नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो भाई बिग बॉस 19 धूम-धड़ाम से चल रहा है और आप भी देख ही रहे होंगे। सुबह घर वाले उठते हैं तो चाय कम और झगड़ा ज़्यादा पीते हैं। मतलब टास्क के नाम पर ऐसे भिड़ते हैं जैसे मोहल्ले में पानी की टंकी पर लाइन लगा दी हो। हम्म, तो गाइज़ ये तो ख़ैर हर साल का होता है जब ये बिग बॉस 19 आता है। ये सब तो छोड़ो, आप तो मेरी मम्मी की लाइनें सुनो। मेरी मम्मी खुद ये बोलती हैं, "तो बिग बॉस देख-देख कर ही लड़ाई सीख रही है क्या?" मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैं बिग बॉस से सीख रही हूँ, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि उनको लगता है कि घर में जो छोटी-छोटी बातें होती हैं मैं उसको बहुत लंबा और बड़ा खींच देती हूँ जैसे बिग बॉस में होता है। अब बताइए मम्मी को क्या जवाब दें, ये शो ही ऐसा है कि बिना झगड़े मज़ा ही नहीं आता। तो चलिए आज हम बात करते हैं बिग बॉस 19 के 2 सबसे ताज़ा मुद्दों की। एक अंदर का ड्रामा अवेज़रबाज़ वर्सेस बशीर अली और दूसरा बाहर का धमाका जो 2 करोड़ का कॉपीराइट केस अभी जो लगा है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस बारे में ज़रूर समझ पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में बिग बॉस के एपिसोड में अवेश दरबार और बशीर अली के बीच जमकर एक बहस हुई है। बशीर ने अवेश पर बशीर ने आवेश पर आरोप लगाया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर के साथ ईमानदार नहीं है, मतलब वो उन्हें धोखा दे रहे हैं। अब ये रिश्तों पर इस तरह का बड़ा आरोप लगाना कोई छोटी बात तो नहीं है। यही वजह है कि अवेश टूट गए और कैमरे के सामने इमोशनल होकर रो पड़े। बाद में बशीर ने कैमरे के सामने माफ़ी भी मांग ली, कहा कि उनका इरादा अवेश और नगमा की इज्जत खराब करना नहीं था, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिना सबूत के इतना पर्सनल आरोप लगाना सही है। बशीर ने ये भी कहा कि जो ये बात छिड़ी है, पहले ये चीज़ अवेश ने बोला था। बशीर ने बोला कि उसने ये चीज़ें स्टार्ट करी हैं, वरना मेरा कोई भी ऐसा मतलब नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे बात उठाऊँ। पहले इसने बोला था कि तेरे को हर शो में कोई ना कोई लड़की चाहिए होती है। अभी तू बिग बॉस में आया है और बिग बॉस में पहले नटालिया थी, फिर उसके बाद तूने नेहल को करा, उसके बाद तू क्या बोलते हैं फरहाना के पीछे पड़ा हुआ है। तो बशीर ने साफ-साफ बोला कि मैंने ये चीज़ें बाद में स्टार्ट करी हैं, पहले ये चीज़ें अवेश पहले ही शुरू कर चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर गौहर खान का भी रिएक्शन आया। जो लोग नहीं जानते बता दूं कि गौहर खान अवेश की भाभी यानी सिस्टर इन लॉ है। उन्होंने साफ कहा कि बशीर ने ये सब सिर्फ फुटेज पाने के लिए किया। अब मैं बता देती हूँ, गौहर ने बशीर को बोला हीरो बनने के चक्कर में इतना विलेंस काम करना सही नहीं है। तो यहाँ अब ऑडियंस भी 2 हिस्सों में बँट गई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बशीर ने लाइन क्रॉस कर दी, वहीं कुछ कह रहे हैं कि बिग बॉस में तो ऐसे मसाले ही चलते हैं, इसमें इतना बुरा मानने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो गाइज़, मैं अगर अपनी तरफ से बोलूँ तो देखो बशीर भी कुछ कम नहीं है और सेम अवेश भी। अवेश की जो बारे में बशीर बोल रहा है, वैसे कहीं न कहीं सही है। मैंने पिछली वाली जो वीडियो बनाई है, आप अगर चाहो तो उसमें भी देख सकते हो, लेकिन बशीर भी कम नहीं है क्योंकि बशीर ने आज तक जितने भी रियलिटी शोज़ किए हैं, उसकी हर जगह पर कोई ना कोई नई गर्लफ्रेंड बनी है। मैंने उसे रोडीज़ से देखना स्टार्ट किया था, रोडीज़ में भी उसने गर्लफ्रेंड बनाई, फिर उसको स्प्लिट्सविला में देखा था, तो स्प्लिट्सविला में भी उसने अपनी गर्लफ्रेंड बनाई थी। उसका कनेक्शन था जो ऐसा लगता था स्प्लिट्सविला में कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मे बी ये बाहर भी शायद रिलेशन में रहेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ था। स्प्लिट्सविला के कुछ टाइम बाद ही वो अलग हो गए थे। उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी शोज़ किए हैं जिसमें इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड्स को मतलब बदला है। तो बशीर भी कहीं भी ठीक नहीं है, बशीर को भी थोड़ा ध्यान रखकर ही ये चीज़ें बोलनी चाहिए क्योंकि ये जो पर्सनल चीज़ें वो बोल रहे हैं, कहीं न कहीं बाहर लोग उन पर भी उँगली उठा रहे हैं कि तू भी कौन-सा कम है, तेरे लिए भी ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हैं, तो तू पहले दूसरों को बोलने से पहले अपने आप को देख ले। तो ये चीज़ें बशीर ने बोली हैं। तो गाइज़ अब इस चीज़ पर तो क्या ही बोल सकते हैं। दोनों को यही है कि दोनों किसी को ये चीज़ें पर्सनल इतना नहीं जानना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों शो के दूसरे बड़े मुद्दे पर जो है कॉपीराइट केस जो फ़िलहाल में लगा है। जी हाँ, बिग बॉस 19 सिर्फ़ घर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी मुश्किलों में फँस गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो पर 2 करोड़ का कॉपीराइट केस हुआ है। एक कंटेंट क्रिएटर का आरोप है कि शो में इस्तेमाल किए गए कुछ टास्क और कॉन्सेप्ट उन उसके ओरिजिनल वीडियो से उठाए गए हैं। मामला अब कोर्ट में है और आगे बढ़ देखना होगा कि मेकर्स इस आरोप को कैसे
सॉल्व करते हैं और कैसे इस केस से निपटते हैं। अगर ये केस बिग बॉस के खिलाफ जाता है तो सिर्फ मेकर्स को ही नहीं बल्कि पूरे टीवी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। अब आप सोच रहे हैं क्यों? भाई देखो, क्योंकि साफ है आज की ऑडियंस इतनी ज़्यादा स्मार्ट है, उन्हें सब पता चल जाता है कि क्या चीज़ ओरिजिनल है और क्या चीज़ कॉपी। तो दोस्तों, ये थे बिग बॉस 19 के 2 सबसे चर्चित मुद्दे, अंदर का पर्सनल ड्रामा और बाहर का लीगल पंगा। अब बारी आपकी है, कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि बसीर ने वाकई हद पार कर दी या ये सब शो का एक हिस्सा है, और क्या बिग बॉस इस कॉपीराइट केस से बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है? तो गाइज, जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।